एक दौर था जब अमेरिका को लोकतंत्र और इंसाफ का सबसे बड़ा रखवाला माना जाता था। दुनिया भर के देश उसकी बातों को गंभीरता से लेते थे और उसे एक जिम्मेदार ताकतवर देश समझते थे। अमेरिका ने कई बार आर्थिक मदद दी, तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बनाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत के साथ सब बदलने लगा। 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने उसकी छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। अब वह देश जिस पर सब भरोसा करते थे, अपने स्वार्थ के लिए झूठ और ताकत का इस्तेमाल करने लगा। यह बदलाव धीरे धीरे आया, अफगानिस्तान और इराक के युद्धों के साथ। दुनिया हैरान थी कि अमेरिका इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। यहीं से अमेरिका की वैश्विक विश्वसनीयता में दरार पड़नी शुरू हुई। इराक युद्ध अमेरिका की साख पर सबसे बड़ा दाग है। 2003 में राष्ट्रपति बुश ने दावा किया कि सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं और उसका अल कायदा से संबंध है। इन झूठे दावों के आधार पर अमेरिका ने इराक पर हमला किया, जबकि दुनिया के कई देश इसके खिलाफ थे। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस हमले की इजाजत नहीं दी, लेकिन अमेरिका ने सबको नजरअंदाज कर दिया। युद्ध के बाद पता चला, न कोई हथियार मिला, न अल कायदा से संबंध। अमेरिका का झूठ सबके सामने आ गया। इराक में अराजकता फैल गई, गृह युद्ध शुरू हुआ और इसी माहौल में ISIS जैसा आतंकवादी संगठन पैदा हुआ। अमेरिका आतंकवाद खत्म करने गया था, लेकिन उसकी नीतियों ने और ज्यादा खतरा पैदा कर दिया। इस एक युद्ध ने अमेरिका की नैतिक साख को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया। अफगानिस्तान में शुरुआत में दुनिया अमेरिका के साथ थी। मकसद था अल कायदा को खत्म करना और तालिबान को सत्ता से हटाना। लेकिन जल्द ही मिशन आतंकवाद से हटकर राष्ट्र निर्माण में बदल गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अपनी व्यवस्था थोपने की कोशिश की। अरबों डॉलर खर्च हुए, लेकिन ज्यादातर पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कागजों पर बनी सेना और स्कूल असल में कहीं नहीं थे। अमेरिका लोकतंत्र की बात करता रहा, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम को बढ़ावा देता रहा। 20 साल बाद अचानक सेना वापस बुला ली गई। अफगान सेना बिना लड़े ढह गई और तालिबान फिर सत्ता में आ गया। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें अमेरिका की हार और उसके वादों के टूटने का प्रतीक बन गईं। 20 साल की मेहनत, पैसा और जानें सब बेकार गईं। अमेरिका अपने सहयोगियों को मझधार में छोड़ गया। इराक और अफगानिस्तान